Hello class 12th, how are you all? I hope everybody is doing very well for the board examination preparation. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को। एज यू कैन सी मैंने 4 ऑप्शंस यहाँ बोर्ड पर राइट करके रखे हैं। ये हमारे पास एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड एग्जाम में होने को, तो आप इसको चुटकियों में बिल्कुल सही कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन वाली आ जाएगी तो आपको कुछ इन ऑप्शंस में चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो उसके लिए हम कुछ असर्शन रीजन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हमें थिंक आउट करना है इन चीज़ों को और अपना सही आंसर चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, विजिट किया है, इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप की जब और वीडियोस मैं लेकर के आऊँगी जो कि बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगी, हेल्पफुल रहेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमारी परसेंटेज इन्हेंस करने के लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ठीक है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में होगा क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, देखो 2 स्टेटमेंट गिवन होगी, एक असर्शन के नाम से एक रीजन के नाम से। केस हमारे पास 4 हो सकते हैं, बोथ आर ट्रू and reason is a correct explanation of assertion, both are true but reason is not the correct explanation of assertion, 3 assertion is true but reason is wrong, या assertion is false but reason is true। यानी कि हमने ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स चेक करना है अकॉर्डिंगली, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर दोनों ही ट्रू आ जाती है तो उनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, हमें ये चेकआउट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो असर्शन रीजन मैंने यहाँ लिखा है ये मैंने एक पूरा तैयार किया है राइट करके यहाँ पर रजिस्टर पे। बहुत सारे असर्शन रीजन मैंने यहाँ सेलेक्टिवली निकाले हैं, इंपॉर्टेंट निकाले हैं, तो इसका मैं कोशिश करूँगी एक PDF बना करके इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ, ठीक है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन की चेन है सिंपली, तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। तो हमारे पास ये क्या हुआ, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। सेकेंड इज ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। अब ये रीजन है कि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अब असर्शन में कहा कि ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, तो एल्डोहेक्सोज है, करेक्ट है असर्शन। रीजन में कहा कि ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड, ये बात भी ठीक है, लेकिन दोनों का रिलेशन नजर नहीं आ रहा। मतलब कि रीजन में इन्होंने कह दिया कि भी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का एक टाइप है, ओके फाइन, लेकिन एल्डोहेक्सोज है, इस चीज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट assertion, glucose forms reddish brown PPT with Fehling solution, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन, ग्लूकोज रेड पीपीटी बना देता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की CU2O की एक रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें वो बना के देगा, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, ग्लूकोज रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन टू फॉर्म CU2O पीपीटी एंड ग्लूकोनिक एसिड, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन में कहा कि रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ग्लूकोज, रीजन में कहा भाई वो इसलिए बनाता है क्योंकि वो CU2O की पीपीटी दे देता है, साथ में ग्लूकोनिक एसिड भी बनाता है, तो ये चीज़ भी ठीक है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कॉलॉइड्स। लायोफिलिक कौन से होते थे, सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक कौन से होते थे, सॉल्वेंट हेटिंग। तो यहाँ पे कहा है लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कॉलॉइड, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब रीजन में कह रहे हैं कि लायोफोबिक सिस्टम द डिस्पर्स पार्टिकल आर मोर सोलवेटेड देन लायोफिलिक सिस्टम, ये गलत है। इन्होंने कहा है कि लायोफोबिक में मोर सोलवेटेड होते हैं डिस्पर्स पार्टिकल लायोफिलिक से, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि लायोफिलिक में ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा कि असर्शन तो सही था कि लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि रीजन में इन्होंने कह दिया कि डिस्पर्स फेज लायोफोबिक में मोर सोलवेटेड है देन लायोफिलिक, तो ये तो गड़बड़ है क्योंकि लायोफिलिक में ज़्यादा सोलवेटेड होते हैं, ठीक है, तभी तो स्टेबल होते हैं, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। मोलर कंडक्टिविटी में शार्प इंक्रीज नजर आया जब आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं रीजन में फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ये भी बिल्कुल सही बात है और यही रीजन है, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ साथ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, तभी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से भी और वॉल्यूम बढ़ने से भी। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डाइल्यूशन पे वॉल्यूम भी बढ़ता है, आयंस भी बढ़ रहे हैं, तभी तो शार्प चेंज आया था। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, तो हम किसके साथ, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, for complex reaction molecularity and order of reaction are not the same। सही बात है, मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन में कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। अच्छा ये बात तो सही है, लेकिन ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, ग्लास बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आयनिक सॉलिड। ये बात तो गलत है, ग्लास तो किस में आता है, अमोर्फस में आता है, आयनिक में नहीं आता, ठीक है। और ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, ये बात सही है, तो इसमें असर्शन गलत था और रीजन सही था, तो आप किसके साथ जाओगे, डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट इज एसिटोनाइट्राइल कैन बी रिड्यूस्ड टू इथेनामाइन बाय SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये कह रहे हैं एसिटोनाइट्राइल CH3CN, एसिटोनाइट्राइल कैन बी रिड्यूस्ड टू इथेनामाइन CH3CH2NH2, रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग स्ट्रोंशियम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये कहना चाह रहे हैं CH3CN को आप रिड्यूस कर सकते हो CH3CH2NH2 में, एसिटोनाइट्राइल को इथेनामाइन में चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन में वो कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल यूजिंग सोडियम एंड एल्कोहल इज नोन एज मैंडियस रिएक्शन। नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि जी इसका रिडक्शन अगर आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल करते हो तो उसको मैंडियस रिएक्शन कहते हैं, तो रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। बोथ आर ट्रू बट दे डोंट हैव एनी रिलेशन, यानी कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, सेकेंडरी अमाइंस कुड बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। आइसोनाइट्राइल्स का, आइसोनाइट्राइल होते हैं आपके, ये तो था नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल फॉर एग्जाम्पल ये होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका रिडक्शन करके, यही कह रहे हैं ना, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इसका रिडक्शन करके आप सेकेंडरी अमाइंस बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हो सेकेंडरी अमाइंस, क्योंकि अगर इसका रिडक्शन करते हो तो ये NC है, तो कहीं ना कहीं NH2 देगा हमें, दूसरा R कहाँ से लेके आओगे, दूसरी चेन कहाँ से लेके आओगे, नहीं ना, तो आप इससे तो प्राइमरी बना सकते हो, सेकेंडरी बन ही नहीं सकती। दैट मीन्स असर्शन रॉन्ग है। असर्शन रॉन्ग का फिर हमारे पास एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, डी। रीजन बिना पढ़े बोल रहे हैं बट स्टिल पढ़ लेते हैं, भी नहीं, सॉरी, हमारे पास असर्शन इज ट्रू। एक सेकेंड, रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन तो कर सकते हैं, रुको। सेकेंडरी अमाइंस कुड बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स, 1 डिग्री अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आइसोनाइट्राइल। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, आइसोनाइट्राइल्स की बात हो रही है, रिडक्शन अगर आप उसका करते हो तो उससे सेकेंडरी बना सकते हो, लेकिन 1 डिग्री अमाइंस नहीं बना सकते, तो सी के साथ जाएंगे। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिकॉज वी कैन बी प्रिपेयर ना, आइसोनाइट्राइल है हमारे पास NC, ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी अमाइंस बना सकते हो इसका रिडक्शन करके, तो बना सकते हैं सेकेंडरी अमाइंस भी, ठीक है। अब दूसरे में वो रीजन में कह रहे हैं कि 1 डिग्री नहीं बना सकते, लेकिन एक्चुअली तो 1 डिग्री भी बनाई जा सकती है, तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन ट्रू है, क्योंकि रीजन में ये कह रहे हैं कि 1 डिग्री अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बट एक्चुअली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइसोनाइट्राइल्स, ठीक है। दोनों ही डिग्री, यानी कि दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अमाइंस बन सकती है इससे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा, सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन है, वो क्या है देख लेते हैं एक बार हम फटाफट से। 10 हो गए हैं हमारे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं नोबल गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो सही बात है, पॉजिटिव होती है भी, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते नोबल गैसेज। तो दूसरा वो कह रहे हैं कि नोबल गैसेज हैव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये बात भी सही है और यही रीजन है, तो ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्राईमिथाइल अमाइन रिएक्ट विद BF3 वेयरएज ट्राईफिनाइल अमाइन डज नॉट, तो ये बात भी सही है, क्यों, क्योंकि ट्राईफिनाइल वाले में क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन पे डिलोकलाइज हो जाएंगे फॉर रेजोनेंस सिंपली, तो वो लेस अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा BF3 के साथ। रीजन में वो कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने अभी बोला वही रीजन दे रखा है कि डिलोकलाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो बिल्कुल हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अराइल ईथर, एल्काइल अराइल ईथर, तो एल्काइल तो ये वाला पार्ट हो गया और ईथर अराइल ये वाला पार्ट हो गया और ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो जी वो इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल अराइल ईथर्स द रिएक्शन इज कैरिड आउट बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड। बिल्कुल सही बात है, विलियमसन सिंथेसिस का एग्जाम्पल दे रखा है कि सोडियम फिनॉक्साइड ले लो और एल्काइल हैलाइड ले लो, तो सोडियम हैलाइड निकाल देना, ये बन जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है असर्शन हमारा। रीजन में वो कह रहे हैं फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन एल्कोक्साइड आयन, तो ये चीज़ भी सही है, फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है देन एल्कोक्साइड आयन, इसलिए वो मोर बेसिक होता है, रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता था। लेकिन ये ऊपर वाले का करेक्ट रीजन नहीं है, तो आप किसके साथ जाओगे, बी के साथ जाओगे। assertion reason both are true but actually reason is not the correct explanation of assertion। नेक्स्ट है हमारे पास, बोलते बोलते थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनोल, इथेनॉल फिनोल से वीक एसिड है, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, तो सही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास क्योंकि हमारे फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है ना, इसलिए फिनोल हमारी ज़्यादा एसिडिक होगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH। ये हमारा क्या हुआ, गलत है, ये नहीं होगा। सोडियम इथॉक्साइड कैन मे बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH, तो NaOH के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं देता, मतलब इथेनॉल रिएक्शन नहीं देता सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम इथॉक्साइड बनाने के लिए, तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन ट्रू है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रो ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो मोर एसिडिक होगा। रीजन में वो कह रहे हैं नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, वही बात है, विड्रॉइंग वाला रीजन दिया हुआ है, तो हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो स्टेबलाइज कर रहा है आयन को, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिनोल। नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, तो रीज़न और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद HI टू फॉर्म आइडोफॉर्म, फिनोल HI के साथ रिएक्शन नहीं करता आइडोफॉर्म बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं हो सकती HI के साथ उसकी। नेक्स्ट इज फिनोल गिव एफरवेसेंस विद सोडियम कार्बोनेट, तो ये हमारे पास एक सेकेंड एक बार लिख के देखते हैं रिएक्शन को, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमारे पास थोड़ा सा सिर्फ लैंग्वेज के साथ कर पाना मुश्किल होगा। ये कह रहे थे कि फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद HI टू फॉर्म आइडोफॉर्म, तो ये बात तो सही थी, फिनोल है हमारे पास, वो क्या होता है बेंजीन पर OH, इसकी रिएक्शन वो कह रहे हैं कि जी HI के साथ करवा के आप सोचो कि हम यहाँ पर आइडोफॉर्म बना ले, बेंजीन बना ले, तो ये नहीं हो सकता, डू नॉट रिएक्ट, तो ये तो सही बात दे रखी है, यानी कि असर्शन इज करेक्ट। रीजन में इन्होंने हमें कहा कि फिनोल NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 लिबरेट कर देता है, ये बात तो गलत है, नहीं करता वो CO2 लिबरेट, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, आप सी के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन फिनोल OH ग्रुप इज OP डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है, OP डायरेक्टिंग होता है OH हमारा। और लास्ट में वो कह रहे हैं, रीजन में वो कह रहे हैं OH ग्रुप एक्सर्ट -R इफेक्ट, ये गलत है, -R होता है विड्रॉइंग के केस में, लेकिन एक्चुअली OH तो डोनेटिंग है, तो +R होना चाहिए था, तो हम फिर से सी के साथ जाएंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज एक्वस गोल्ड सोल इज रेड इन कलर, तो गोल्ड सोल जो होता है एक्वस रेड गोल्ड सोल नेगेटिव सोल होता है, तो वो रेड कलर का होता है, बिल्कुल सही बात है, असर्शन इज ट्रू। रीजन में कह रहे हैं द कलर इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गोल्ड सोल है वो कोलोइडल सोल्यूशन है, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से उसमें कलर आता है, तो ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज बेंजाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन, बिल्कुल सही बात है, बेंजाइल अमाइन कौन होता है भाई, ये है हमारा बेंजाइल अमाइन, ठीक है, और दूसरा वो कह रहे हैं अल्काइल अमाइन, यानी कि ये कह रहे हैं, ठीक है, दिस वन इज लेस बेसिक देन दिस, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लोन पेयर बेंजीन में डोनेट हो जाते हैं, मतलब डिलोकलाइज हो जाते हैं रेजोनेंस के लिए, तो ये लेस होता है, ये ज़्यादा होता है, तो असर्शन इज ट्रू। रीजन में वो कह रहे हैं कि बेंजीन शोज +I इफेक्ट,
ये गलत बात है। बेंजीन प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम सी के साथ जाएंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। आई होप आपको ये 20 असर्शन रीजन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि टाइमली आपके पास पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है हमने, ताकि हमारी परसेंटेज अच्छी हो। ठीक है, तो उसके लिए स्टे ट्यून। गुड बाय।